ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। राज्यसभा की तीसरी सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ये फैसला आया। भाजपा ने आपत्ति जताई थी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नामांकन निरस्त कर दिया है। अब भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए न सिर्फ संख्या का नुकसान है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा धक्का लगा है। आज हम आपको पूरी कहानी पूरे डिटेल में बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्या हुआ पूरा मामला? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसे कम से कम 1 सीट मिल जाएगी, लेकिन नामांकन की जांच के दौरान भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आपत्ति दायर की। भाजपा का आरोप था कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में कुछ जरूरी बातें छिपा ली। खासतौर पर तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले का जिक्र नहीं किया गया। साथ ही संपत्ति संबंधी कुछ जानकारियां भी पूरी तरीके से नहीं बताई गई। भाजपा की तरफ से लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी सारी जानकारी साफ साफ देनी पड़ती है। मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना के एक कोर्ट के मामले को छिपाया जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। भाजपा का कहना है कि ये छोटी गलती नहीं है। नामांकन पत्र में गलती या अधूरी जानकारी देना गंभीर उल्लंघन माना जाता है। रिटर्निंग अधिकारी ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया। दोनों तरफ से दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। ये फैसला आने के बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी को मिली जीत। इस फैसले के बाद जब भाजपा के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध चुने जाएंगे। पहले 2 सीटें भाजपा को संख्या बल के आधार पर मिलनी तय थी, लेकिन तीसरी सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस ने यहां भी उम्मीदवार अपना खड़ा किया था, लेकिन नामांकन रद्द होने से अब तीनों सीटें भाजपा के खाते में चली जाएंगी। ये कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं, राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत पहले से ही कम हो रही है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 1 सीट और गंवा देना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना से इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा। दोस्तों, चुनाव आयोग के नियम बहुत सख्त है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को अपने ऊपर चल रहे सभी आपराधिक मामलों, संपत्ति विवाद और कोर्ट केस की पूरी जानकारी देनी होती है। अगर कुछ भी छिपाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। भाजपा ने इसी नियम का हवाला देकर आपत्ति की और कामयाब भी रही। ये घटना दिखाती है कि भाजपा न सिर्फ संख्या बल से मजबूत है, बल्कि कानूनी मोर्चे की भी तैयारी करता रहता है। कांग्रेस को अब अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। नामांकन दाखिल करते समय दस्तावेजों की जांच और सावधानी बरतनी होगी। दूसरी तरफ भाजपा इस जीत को अपने संगठनात्मक ताकत के रूप में पेश कर रही है। 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में अब तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा चुकी हैं। कांग्रेस के पास अब चुनौती है कि वो बाकी राज्यों में अपना प्रदर्शन सुधारे। ये घटना इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि एक सीट गंवाना उनके लिए भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो झटका लगा है वो सिर्फ एक नामांकन रद्द होने तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि छोटी छोटी गलतियों की कमी से कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भाजपा ने कानूनी तरीके से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती है और आने वाले चुनाव में अपनी क्या रणनीति बनाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई गलती हुई या भाजपा ने सही मुद्दा उठाया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।